अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके सामने एक एलियन शिप ज़मीन पर आता है और उसमें से एक एलियन बाहर नमूदार होता है। आप उस एलियन को गौर से देखते हैं और दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी उम्र 100 साल के करीब होगी। वो एलियन आपको अपनी जेब से एक तस्वीर निकाल कर देता है। उस तस्वीर पर लिखा होता है 40 ईयर्स बिफोर, 40 साल पहले। यानी जब आपके ख्याल में उस एलियन की उम्र 60 साल होगी। लेकिन तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें भी एलियन बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होता है जैसा कि वो आपको उस दिन नजर आ रहा है। आप थोड़े से तजब्जुब का शिकार होते हैं, लेकिन एलियन इतनी देर में एक और तस्वीर अपनी जेब से निकाल कर आपको देता है। उसके ऊपर लिखा होता है 80 ईयर्स बिफोर या अर्लियर। अब ये तस्वीर उस वक्त खींची गई होगी जब एलियन आपके मुताबिक सिर्फ 20 साल का होगा, लेकिन उस तस्वीर में भी एलियन बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि वो आपको उस दिन नजर आ रहा है। आप क्या अंदाजा लगाएंगे? आपका यह ख्याल होगा कि या तो ये एलियन 100 साल पहले पैदा नहीं हुआ, इसकी उम्र जो मैं 100 साल का अंदाजा लगाया है वो गलत है, या फिर इसकी उम्र और इसकी बॉडी की नशोनुमा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं नहीं जानता, उसकी साइंस को मैं नहीं जानता। बिल्कुल यही हमारे साथ हुआ है जब हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को कायनात की खोज और उसकी बर्थ, उसकी पैदाइश की खोज लगाने भेजा। हमें कुछ अंदाज़ा 2010 से होना शुरू हो गया था जब हबल टेलीस्कोप हमें बता रही थी कि हमारी थ्योरी जो कि ये बताती है कि कायनात कैसे वजूद में आई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नक्स मौजूद हैं। मगर हम अब ये जानते हैं कि यकीनन हमें एक बेहतर मॉडिफाइड बिग बैंग थ्योरी की ज़रूरत है। सबसे पहले आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने हमें बताया कि हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, एक्सपेंड कर रही है। जब आइंस्टाइन ने भी अपनी इक्वेशंस को देखा तो पहले उन्हें यकीन आया, क्योंकि वो भी एक स्टैटिक कायनात का मफरूज़ा लिए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी फील्ड इक्वेशंस को देखा तो वहाँ पर ऐसा कांस्टेंट सामने आ रहा था जो कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन का बायस बनता था। उन्होंने खैर उसे नज़रअंदाज किया और ये एक लंबी कहानी है। लेकिन उसके बाद एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, उन्होंने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए ऐसी ऑब्जर्वेशंस ली और उन्होंने हमें बताया कि हमारी कायनात में जो चीज़ें मौजूद हैं, मसलन गैलेक्सीज़ की बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही। तो अगर आप एक गुब्बारे की सतह पर देखें, जो हम उस गुब्बारे को फैलाएंगे उस पर मौजूद गैलेक्सीज जो कि आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रही हैं, वो दूर होती जाएंगी, एक्सपेंड हो रहा है गुब्बारा। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ गुब्बारा एक्सपेंड हो रहा है तो माजी में जाएं तो ये गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, छोटा भी होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये गुब्बारा एक नुक्ते का निशान ले लेगा जिसका टेम्परेचर और जिसकी डेंसिटी हम ये समझते हैं कि उस वक्त इन्फिनिट थी। ये शुरुआत है हमारी कायनात की, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और हमारा ये अंदाज़ा है कि ये 14.7 अरब साल पहले ऐसा हुआ। मैं आपको यहाँ पर बिग बैंग की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको एक चमकता हुआ डॉट नज़र आ रहा है, वो वक्त जबकि बिग बैंग हुआ। और उसके फ़ौरन बाद हमारी कायनात बहुत तेज़ी से फैली, जिसे इन्फ्लेशन टाइम कहा जाता है। फिर हमारी कायनात का फैलना आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट हो गया, लेकिन अब इस वक्त हमारी कायनात फिर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है। इस एक्सपेंशन को आज की साइंस बहुत अच्छे तरीके से जानती भी है और मानती भी है। हम टेलीस्कोप्स भेज रहे हैं बार बार स्पेस में ताकि वो जाकर माजी में देखें। जब हमने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा तो उसने बिग बैंग के 500 मिलियन साल के बाद का टाइम देखना शुरू कर दिया। जो चीज़ें बन रही थी बिग बैंग से 500 मिलियन साल, यानी इस टाइम में हम नहीं देख सकते थे, लेकिन 500 मिलियन साल के बाद जो कुछ भी हो रहा था
जो चीज़ें बन रही थी, गैलेक्सीज कैसे नमूदार हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें हबल टेलीस्कोप देख रही थी। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने पहली मर्तबा क्वेश्चन उठाए बिग बैंग पे, क्योंकि हमें उस वक्त भी ऐसी गैलेक्सीज नज़र आ रही थी जैसे कि आज हमारी कायनात में मौजूद हैं। अब हम जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को कायनात में और स्पेस में भेज चुके हैं, तो ये बिग बैंग से सिर्फ 50 मिलियन, हबल 500 मिलियन, जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ 50 मिलियन साल के बाद कायनात को ऑब्जर्व कर रही है। बहुत पुरानी गैलेक्सीज को देख रही है, बहुत पुराने सितारों को देख रही है। और जब उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें देना शुरू की, तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चला। ये तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इसमें आपको नज़र आएगा कि कायनात किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है। और हबल टेलीस्कोप से कैलकुलेट किया गया हबल कांस्टेंट हमें बताता है कि किस रेट से ये कायनात फैल रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे पहली थ्योरी ख़तरे में है वो है मर्जर थ्योरी। हम ये समझते थे कि कायनात में मौजूद जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितनी कहकशाएँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती हैं। छोटी कहकशाएँ आपस में टकराती हैं और बड़ी कहकशाएँ बनाती हैं, उनके ब्लैक होल्स भी बड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें आज की मॉडर्न गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से पुरानी कहकशाओं को देखा, तो हमें जानकर हैरानी हुई कि उस वक्त भी बिल्कुल वैसी कहकशाएँ मौजूद है जो कि आज हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहकशां जिस इर्तिकाई मंजिलों से गुजरती है, उसमें मर्जर थ्योरी पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देती। मैं आपको लेकर चलता हूं एक कहकशां की तरफ, एक गैलेक्सी की तरफ, जिसे कहा जाता है ग्लास Z13। 13.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई और हम इसे देख रहे हैं माजी में। जब हमने इस गैलेक्सी को देखा तो हमें ये बहुत स्मूथ नज़र आई, हमें फेंटेड नज़र आई, और हमें बिल्कुल वैसी ही गैलेक्सी नज़र आई जैसी कि गैलेक्सीज आज मौजूद हैं। हमें कहीं भी इस पूरे फ्रेम में बहुत ज़्यादा मर्जर्स होते हुए नज़र नहीं आए कि गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और बड़ी गैलेक्सीज बना रही हैं। इसलिए मर्जर थ्योरी पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए इस ऑब्जर्वेशन की वजह से। और अब कहा जा रहा है, नासा ये कह रही है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि मर्जर थ्योरी क्वेश्चनेबल है, उस पर सवालात उठाने चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उनकी कुछ वीडियोस में कहा गया कि ये थ्योरी, ये ऑब्जर्वेशन मर्जर थ्योरी को डिसप्रूव करती हैं। हमें एक हिस्से में, जिसमें हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए देखा, हमारे अंदाजे से कई गुना ज़्यादा गैलेक्सीज मिली। हमें यह भी नज़र आया कि उस हिस्से में वो गैलेक्सीज मॉडर्न गैलेक्सीज की तरह थी, लेकिन साथ साथ अगर कायनात एक्सपैंड हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये समझते हैं कि बिग बैंग वक्त का इब्तिदा है और उसके साथ साथ हर चीज़ का इब्तिदा है। अब नासा की वेबसाइट के मुताबिक और उनकी कुछ वीडियोस के मुताबिक यूँ लगता है कि हमें बिग बैंग थ्योरी को चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा अभी हम नहीं जानते, लेकिन लगता है कि बिग बैंग थ्योरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये किताब का चैप्टर तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी किताब नहीं हो सकती। इसे चेंज करना होगा। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और इसको हम मेजर कर चुके हैं। हम जितनी कायनात को ऑब्जर्व कर चुके हैं उनके सेंटर में, हम पूरी कायनात के सेंटर पे नहीं है, दो अल्फाज अलग अलग हैं। हमने ज़मीन से जितनी कायनात ऑब्जर्व की है हम उसके सेंटर में हैं। जो गैलेक्सीज हमारे करीब हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन जो गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर हैं वो बहुत तेज़ी से दूर जा रही हैं। और किस रेट के साथ दूर जा रही हैं इसे डिफाइन करता है हबल कांस्टेंट। मैं आपको यहाँ पर हबल कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज दिखा रहा हूँ। आप 77, 77 भी देख सकते हैं, 70 भी देख सकते हैं और 63 भी देख सकते हैं। तो ये वैल्यू वेरी करती है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो इतनी वेलोसिटी के साथ ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। 70 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सिक। मेगा पार्सिक एक यूनिट है जो कि बराबर है 3.3 मिलियन लाइट ईयर्स। 3.3 मिलियन लाइट ईयर्स। तो सपोज आप ये कहते हैं कि एक गैलेक्सी हमसे 1 मेगा पार्सिक दूर है, तो उसकी जो स्पीड होगी दूर जाने की हमसे, वो होगी 70 किलोमीटर पर सेकेंड।
अगर वो 2 मेगा पार्सिक यानी 3.3 मिलियन लाइट ईयर्स, ये हमने बात की थी 1 मेगा पार्सिक की, तो अगर 2 मेगा पार्सिक वो हमसे दूर होगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी 140 किलोमीटर पर सेकंड, यानी वो हमसे दूर हुई लेकिन अब वो तेजी से दूर जा रही है। और अगर वो 3 मेगा पार्सिक के फासले पर है तो अब उसकी स्पीड 210 किलोमीटर पर सेकंड होगी, और वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही है। रेड कलर का इसलिए दिखाया गया कि वो रेड शिफ्टेड है। मैं रेड शिफ्टेड नहीं हूँ, रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है मैंने, लेकिन वो रेड शिफ्टेड है। हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके थे। अब एक चीज़ तो मैं यहाँ पर वाजे कर दूं कि हमें नज़र आ गया जेम्स वेब टेलीस्कोप से कि कहीं ना कहीं कोई मसला है, और हमें जो हमने कहानी बनाई थी बिग बैंग थ्योरी के मुतालिक उसमें कहीं चेंजेस हमें लानी पड़ेंगी। लेकिन ये चेंजेस हमें किसी और तरफ से भी पहले से मालूम थी कि हमें ये चेंज करना होगा, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में कुछ नकाइस हैं। अब वो क्या चीज़ थी वो मैं आपको इस दूसरे हिस्से में बताना चाह रहा हूँ कि हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हमने हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट किया। हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम आज का एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट करें, और वो हबल टेलीस्कोप के ज़रिए हम कर रहे हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जो कायनात की शुरू की कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं, उनके ज़रिए हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाए कि चीज़ें कितनी तेज़ी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, 1964 में 2 साइंटिस्ट ने ऐसी रेडियो वेव्स को कैप्चर करने की कोशिश की एक हॉर्न एंटीना के ज़रिए कि उन्हें ऐसी वेव्स नज़र आई, मिली, जो कि वो समझ रहे थे कि ये नॉइज़ है, स्टैटिक है, जो कि हमारे टीवी पर भी आती हैं। और बाद में हमें पता चला कि ये वेव्स उस वक्त, ये रेडिएशंस उस वक्त प्रोड्यूस हुई जब हमारी कायनात बिग बैंग के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आई। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो बिग बैंग से 400,000 साल बाद, लाइट ईयर्स बाद, CMBs जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। इन रेडिएशंस को कहा जाता है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। इन्हें आज हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स के ज़रिए, और इनकी पिक्चर से हमें जो अर्ली कायनात है, जो नौज़ायदा कायनात है, उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं हमने कोबे को भी भेजा, उसके बाद हमने WMAP को भेजा, अब ज़्यादा बेहतर नज़र आनी शुरू हो गई, और फिर प्लैंक सैटेलाइट ने इसे बहुत अच्छे तरीके से मैप किया। जो ऑरेंज कलर के कलर्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जो ब्लू कलर की जगह है वहाँ पर टेम्परेचर कम थे। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म आपको ये मिक्सचर नज़र आ रहा है। अब हम ये करते हैं, हमारा ये ख्याल है कि हम 2 हॉट स्पॉट्स को लेंगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेयर करेंगे, और उससे देखेंगे कि वो कितने रेट के साथ एक दूसरे से दूर गए हैं शुरू की इनिशियल कंडीशंस के बेसिस पर। और जब साइंसदानों ने ये काम किया तो उन्हें इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, और उन्होंने निकाला 67.4 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सिक। लेकिन जब वो हबल टेलीस्कोप के जरिए एक्सपेंशन निकालते हैं तो यहां पर जब वो गैलेक्सीज को देखते हैं जो दूर जा रही है, तो यहां पर वैल्यू आती है 74 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पार्सिक। अब इन दोनों में बहुत फ़र्क है, तकरीबन 9.8-10% का फ़र्क है। दोनों वैल्यूज़ अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बहुत से रिसर्च ग्रुप्स ने इन पर काम किया है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ हमें डिफरेंट रेट बता रही हैं, जिसके ज़रिए हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि हमें कायनात की पैदाइश की शुरू के अहवाल के बारे में मुकम्मल पता नहीं। कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट हैं बिग बैंग के बारे में जो हम नहीं जानते, इसलिए अब हमें मॉडिफाइड बिग बैंग थ्योरी की ज़रूरत है। बिग बैंग थ्योरी में आने वाले वक्तों में चेंजेस होंगी। हो सकता है ये टाइम शायद बढ़ जाए, जो हम 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स की पैदाइश है, या शायद ये टाइम इतना ही रहे और इसके बीच में हमें कुछ और चीज़ें नज़र आएँ जिन पर अभी मैं क़यास आराई नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।